आपको हर कदम यह सोचकर उठाना होगा कि उससे आपके उज्जवल कुल के नाम पर कोई आंच तो नहीं आएगी। हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आपने राजा भरत की एक आवाज पर इकट्ठे होकर आर्यव्रत की एकता को पुष्टि दी। भाग्यवान हनुमान सा जग में दूजा नाई। नैन सफल जीवन सफल पायो परमानंद। सिंहासन पर सिय सहित राजत कौशल चंद। राजत कौशल चंद। महाराज रामचंद्र, मैं आपका कुलगुरु वशिष्ठ आर्यावर्त के समस्त ऋषिकुल की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। आर्यावर्त की समस्त आध्यात्मिक विभूतियों के ओर से आपके लिए मंगल कामना है। हे रघुकुलमणि, यह आपके जीवन का एक परम महत्वपूर्ण क्षण है, जब आप अपने पूर्वजों द्वारा सुशोभित और सम्मानित राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे हैं। आपके पूर्वजों में परम तेजस्वी इक्ष्वाकु, महापराक्रमी दिलीप, सत्यवादी हरिश्चंद्र, परम तपस्वी भगीरथ, परमदानी महाराज शिवी, महाप्रतापी महाराज रघु जैसे एक से एक महान राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने सत्कर्मों और धर्माचरण से न केवल अपने यश को बढ़ाया, अपितु अपने देश के गौरव और अपने कुल की कीर्ति को भी उज्जवल किया है। उनके सत्कर्मों के प्रताप का ही फल है कि इतने कल्पों से ये राज्य एक ही वंश में पिता से पुत्र को मिलता आ रहा है। इस प्रकार सूर्यकुल की श्रृंखला में आज तक कहीं विघ्न नहीं आया। ये किसी वंश के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली ये कि प्रजा को इस राजवंश पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। दूसरी ये कि प्रजा के इस विश्वास, स्नेह अथवा भक्ति को जीतने के लिए इस राजवंश के राजाओं ने धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ा होगा। प्रजा रंजन के लिए उन्होंने किसी भी बलिदान से मुंह नहीं मोड़ा होगा। उन्होंने प्रजा पर अधिकारी के रूप में नहीं, सेवक के रूप में प्रजा के हृदय पर राज किया होगा। महाराज राम, आपको भी प्रजा को यही आश्वासन, यही भरोसा देना होगा कि इस वंश के पूर्वजों ने अपने अपने पराक्रम, धर्माचरण, तपस्या और आवश्यकता पड़ने पर बलिदान से जो जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका नया राजा भी अपने पूर्वजों की उन परंपराओं को पूर्णतः निभाएगा और अपने पूर्वजों के स्थापित किए हुए मापदंड पर पूरा उतरेगा। अपने राज्यकाल में आपको यह बात सर्वदा याद रखनी पड़ेगी कि आपके हर कार्य की तुलना आपके पूर्वजों की महानता से की जाएगी। आपको हर कदम यह सोचकर उठाना होगा कि उससे आपके उज्जवल कुल के नाम पर कोई आंच तो नहीं आएगी। यह याद रखना कि जिस दिन कोई व्यक्ति राजमुकुट पहनकर
राज्य सिंहासन पर बैठता है, उस दिन से वो अपनी निजी सुख सुविधा का त्याग कर देता है। राजा बनना उतना ही कठिन कार्य है जितना सेवक धर्म निभाना, क्योंकि राजा वास्तव में प्रजा का सेवक ही होता है। प्रजा रंजन ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या है। अब मैं कौशल देश की प्रजा, आपके मंत्रियों, आपकी सेना और राज्याधिकारियों की ओर से नए राजा के रूप में आपका स्वागत करता हूं और अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूं कि आपका पराक्रम ऐसा हो कि आपका राज्य सदा अक्षय बना रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी प्रकार प्रजा का स्नेह और आदर मिलता रहे। परम पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के लिए हमारा कोटिशः धन्यवाद स्वीकार करें। हमारे स्वर्गवासी पिता महाराज दशरथ ने हमें राजा के कर्तव्यों को समझाते हुए कहा था, जो राजमुकुट पहनता है वो अपने आप को अपने देश और अपनी प्रजा के हाथों सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना। फिर उसका अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को देश के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, यहां तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। जो अपने देश के लिए सब कुछ त्याग नहीं कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि राजा दंड अवश्य धारण करता है, परंतु उसकी मूल शक्ति दंड नहीं, न्याय है। न्याय जो पक्षपात रहित हो, न्याय जो संकुचित भी न हो, उदार हो। आज मैं दशरथ पुत्र राम आप सबके सम्मुख सूर्य, चंद्र, तारामंडल, समस्त दिग्पाल, लोकपाल, इक्ष्वाकु कुल के समस्त पूर्वजों और स्वर्गस्थ परम पूज्य अपने पिताश्री महाराज दशरथ की आत्मा को साक्षी करके और अयोध्या की जनता जनार्दन के सम्मुख नतमस्तक होकर वचनबद्ध होता हूं कि हम न केवल पिताश्री के उन समस्त आदेशों का पालन करेंगे, वरन पूज्य गुरुदेव के बताए हुए आदर्श के मार्गों पर भी चलने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मेरी गुरुदेव से यही विनती है कि जिस प्रकार महाराज मनु के समय से लेकर रघुकुल की 40 पीढ़ियों के राजाओं का मार्गदर्शन करते आए हैं, उसी प्रकार हम पर भी गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहेगी। इसी प्रकार महर्षि जाबाली, महर्षि वामदेव, महर्षि कश्यप और पूज्य मार्कंडेय आदि हमारे ऋषिगण आध्यात्मिक दिशा में हमारा निर्देशन करते रहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति ही परम शक्ति है। वही मनुष्य को नैतिक और धर्म का बल देती है। जिस राजा में स्वयं धर्म और नैतिकता का बल नहीं होगा, उसकी प्रजा में नैतिक बल नहीं हो सकता।
इसलिए हम जितना भरोसा अपनी सेना पर करेंगे, उतना ही अपने ज्ञानीजन और ऋषि समाज पर करेंगे, क्योंकि वही देश और समाज में धर्म को स्थापित रखेंगे। जो देश धर्म और नैतिक मूल्यों के आधार पर खड़ा नहीं होता, उसकी पराजय और विनाश निश्चित है। आर्य सुमंत्र, आर्य जयंत और महात्मा सिद्धार्थ आदि अष्टमंत्रिमंडल से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार वो पिताश्री महाराज दशरथ की अपनी निर्भीक मंत्रणा से सहायता करते थे, उसी प्रकार निसंकोच होकर वो हमें भी नीति का मार्ग समझाएंगे और हमारी दुर्बलताओं की ओर हमारा ध्यान दिलाने से नहीं डरेंगे। हम अपनी प्रजा को आश्वासन देते हैं कि हम धर्म, नीति, सत्य और न्याय के आधार पर ही अपना राज्य चलाएंगे। आज से प्रजा के अतिरिक्त हमारा अपना कोई नहीं रहा। यदि जीवन की सबसे प्रिय वस्तु भी त्यागनी पड़े, तो हम क्षण भर की देरी नहीं करेंगे और प्रजा रंजन के अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। प्राण त्याग देंगे, परंतु प्रजाहित का त्याग कभी नहीं करेंगे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की जय। महाराज, जो उपराज अयोध्या के संरक्षण क्षेत्र में स्थित हैं, उनमें से बहुत से राजा इस समय अयोध्या में उपस्थित हैं। जब श्री हनुमान के द्वारा आपके लंका में युद्ध का समाचार मिला, राजा भरत के बुलाने पर ये सब लंका पर आक्रमण करने के लिए अपनी अपनी सेनाओं को लेकर अयोध्या पहुंच गए थे, परंतु गुरुदेव की आज्ञा न मिलने पर वो अभियान रोक दिया गया था। अब ये सब इस शुभ अवसर पर आपको अपनी अपनी भेंट देकर आपका प्रभुत्व स्वीकार करना चाहते हैं। महाराज, आप इन सब की भेंट स्वीकार करें। हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आपने राजा भरत की एक आवाज पर इकट्ठे होकर आर्यव्रत की एकता को पुष्टि दी। आर्य सुमंत्र, हमारी ओर से भी इन सब मित्रों को प्रति उपहार भेंट किए जाए। आर्य, हमारी ओर से हमारे परम मित्रों निषाद राजगुह, किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव और लंकाधिपति महाराज विभीषण को विशेष भेंट समर्पण की जाए। हम इनके बहुत अनुग्रहित हैं। महाराज सुग्रीव और महाराज विभीषण की सहायता के बिना महाराज रावण पर विजय पाना असंभव होता। अयोध्या, किष्किंधा और लंका में जो परस्पर मित्रता स्थापित हुई है, वह समस्त देशों की प्रजा के कल्याण के लिए शुभ हो, ऐसी हमारी आशा है। मिथिला नरेश महाराज विदेह जनक ने स्वयं यहां पधारकर
सारे कौशल राज को सम्मानित किया है, क्योंकि वो हमारे पिता तुल्य हैं। इसलिए हम उनके आगमन को अपने लिए एक आशीर्वाद मानते हैं। वो हम पर सदा ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें तो हमें अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति मिलेगी। हमारी ओर से परम पूज्य ब्रह्मपुत्र ऋक्षराज जामवंत के श्री चरणों में भेंट समर्पित की जाए, जिनके आशीर्वाद और ज्ञान के बिना हमारा मार्ग कभी निष्कंटक न होता। अब हम महारानी सीता की ओर से एक विशेष उपहार ज्ञानियों में अग्रगण्य महाबली परम सुजान पवन पुत्र हनुमान को भेंट करना चाहते हैं। यह महारानी सीता का निजी हार है। मात सिया ने तो हनुमत लाल को स्नेह सहित दी स्नेह निशानी। भक्त ने जाना कि भक्ति का मोल चुकाने चली है सिया महारानी। औरों की श्रेणी में अपने को पाया तो आया कपीश की आंख में पानी। भक्त के भावुक अंतर पे कहाँ ठेस लगी ये तो राम ही जानी, राम ही जानी। हनुमंत, हम तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारे ऋणी हैं। इस तुच्छ भेंट से यह ऋण नहीं उतरेगा। फिर भी महारानी सीता की प्रसन्नता के लिए इसे स्वीकार कर लो। आओ। लो हनुमान, माता, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता, पर इससे पहले मेरी इतनी सी विनती सुन लीजिए। अशोक वाटिका में आपने आशीर्वाद दिया था कि मुझे प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। यदि मुझे वरदान ही देना है तो ऐसा कीजिए, मेरे वक्षस्थल पर इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। यही वरदान दीजिए, यही वरदान दीजिए माता। माता मेरी भक्ति को रत्नों से ना तोल। राम सिया का दरस ही है सबसे अनमोल। वत्स, तुम सचमुच इस योग्य हो। तथास्तु।
भाग्यवान हनुमान सा जग में दूजा नाई। राम सिया की युगल छवि जाके अंतर माही। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए। सेवकाई प्रदान कीजिए प्रभु। अपने सेवक को अपनी सेवकाई प्रदान करो प्रभु। अपनी सेवकाई प्रदान करो प्रभु। प्रभु, प्रभु। हनुमान, मैं तो भक्त का सेवक हूं, स्वामी नहीं। प्रभु, प्रभु। जय श्री राम। राज्याभिषेक के बाद राजसभा में महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम का अभिनंदन करते हुए इक्ष्वाकु वंश की गौरवपूर्ण परंपरा और धर्म मार्ग का स्मरण कराते हैं। वे बताते हैं कि इस कुल के राजा स्वयं को शासक नहीं बल्कि प्रजा का सेवक मानते आए हैं। प्रभु श्री राम विनम्रता से प्रतिज्ञा करते हैं कि वे भी न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर प्रजा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करेंगे। सभा में उपस्थित सभी राजाओं और मित्रों को सम्मानित किया जाता है। तभी माता सीता की दृष्टि हनुमान जी महाराज पर पड़ती है और वे अपने गले का हार उन्हें देने लगती हैं। तब हनुमान जी महाराज विनम्र भाव से माता सीता से वर मांगते हैं कि उनके हृदय में सदा श्री राम व मैया सीता का वास रहे। और जब वे अपने दोनों हाथों से अपना सीना चीरते हैं तो भीतर सीताराम की दिव्य छवि सूर्य की किरणों से चमक उठती है। जय श्री राम।